Okay, so good evening, dear students. How are you all? तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद फूडबॉर्न इन्फेक्शंस एंड इंटॉक्सिकेशन। बट ये जो पहले दो क्वेश्चंस है सिवेज और लगून्स वाला, तो आई थॉट ये हमें करना चाहिए क्योंकि ये मैंने एक बार एग्जाम में देखा था। तो आई थॉट लेट्स डू दीज टू क्वेश्चंस। तो इवन दो दे आर नॉट दैट मच आते नहीं है, बट स्टिल मैंने सोचा पढ़ने में क्या जाता है, ठीक है। So the question is sewage with BOD 500 milligram per liter is categorized as। तो हमें पता है कि sewage का BOD कितना होता है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा। कितना होता है sewage का BOD? इट्स 250 to 300 ऑलमोस्ट, है ना। जस्ट अब अगर 500 मिलीग्राम पर लीटर होगा तो वो हम उसको कैसे कैटेगराइज करेंगे? बेसिकली सुवेज की जब हम इसकी कैटेगराइजेशन बीओडी की करते हैं, अगर इफ इट इज लेस देन 200 तो हम कहते हैं कि इसका वीक बीओडी है, ठीक है। तो इसका एक क्लास है। तो अगर इफ इट इज बिटवीन 200 to 350 इट इज मीडियम, जो होना चाहिए रिक्वायर जो है, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको बीओडी लाइक सबका बता दिया, मीट प्रोसेसिंग प्लांट्स का भी, फिश का भी, पोल्ट्री का भी एंड सिवेज का भी। तो अगर ये 250 से 350 होता है, 200 से 350 होता है, तो इट इज मीडियम। इफ इट इज बिटवीन 350 to 500 तब ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। एंड इफ इट इज मोर देन, अगर ये 500 से ज्यादा बीओडी होता है सिवेज में, तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ठीक है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सिवेज विद बीओडी 500 मिलीग्राम पर लीटर। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए आंसर? वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग और वेरी स्ट्रॉन्ग? Very strong. हाँ, Very strong. नो, दिस वेरी स्ट्रॉन्ग तब आएगा जब बीओडी विल बी मोर देन 500। या एग्जैक्टली। सो द करेक्ट आंसर इज स्ट्रॉन्ग। सो व्हेन इट इज, जब बीओडी बिटवीन 350 to 500 होगा तब सुवेश को हम स्ट्रॉन्ग बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन भी हो गई और ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके। तो फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है लगून्स। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने शायद मेरी थियरी क्लासेस बीवीएससी की ली होंगी या नहीं ली होंगी, तो मैंने जो ये जो ट्रीटमेंट सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, ये मैंने काफी डिस्क्रिप्टिवली पढ़ाया था। इसमें मैंने लगून्स वगैरह वो सब चीजें जो भी थे वो सारे इंक्लूड किए थे। बट सिंस यहाँ पर हम ऑब्जेक्टिव्स ले रहे हैं तो आई वॉन्ट गेट इनटू द, मैं उस डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, वो पूरा का सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं पढ़ा सकती हूँ। बट हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन अबाउट लगून्स है। तो लगून्स होते क्या है बेसिकली? किसी के पास कोई आइडिया है लगून्स क्या होते हैं? बेसिकली लगून्स भी एक शैलो पॉन्ड्स की तरह होते हैं, ठीक है ना। इनको हम ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी कहते हैं। वो भी ट्रीटमेंट करते हैं, लाइक वाटर ट्रीटमेंट के लिए, वाटर फिल्टर्स के लिए यूज होते हैं। तो बेसिकली 3 से 10 मीटर, 10 फीट डीप होते हैं, ठीक है ना। तो ये नेचुरली ट्रीट करते हैं वेस्ट वाटर को। तो इसमें वेस्ट वाटर डाला जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सनलाइट भी होती है क्योंकि शैलो पॉन्ड है, तो सनलाइट भी होगी। सनलाइट होती है, एल्गे होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट उस वाटर में होता है वो उसको ब्रेक डाउन करती है, सारी सारी चीजें। सनलाइट भी ब्रेक डाउन करते हैं, एल्गा भी होता है, जो नीचे सरफेस पे बैक्टीरिया होते हैं, चाहे एरोबिक बैक्टीरिया सरफेस ऑफ द वाटर पे होंगे या डीप वाटर पे एनारोबिक बैक्टीरिया होंगे, तो सारा अपना काम करते हैं। ऊपर सरफेस पे एरोबिक प्रोसेस होता है और डीप में एनारोबिक प्रोसेस होता है। आप इमेजिन कीजिए एक शैलो सा पॉन्ड है, ठीक है, जिसमें वाटर रखते हैं और फिर ये सारे प्रोसेसेस इसको फिर वेस्ट, ये मतलब जो वेस्ट वाटर होता है, ये इसमें ऑक्सीडेशन हो जाती है। मतलब जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उस वाटर में, वो सनलाइट की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, एल्गे की वजह से वो सारा ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हमने लिखा है कि लगून्स होते क्या है। सो बेसिकली बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका। वाटर फिल्टर्स होते हैं, शैलो पॉन्ड्स होते हैं, सेप्टिक टैंक्स होती है, एनारोबिक पॉन्ड्स होते हैं। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें? ये बेसिकली एग्जाम में आया है तो इसीलिए मैंने ये डाला। एग्जैक्टली, नो दे आर नॉट एनारोबिक पॉन्ड्स, वेरी गुड, दीज आर शैलो पॉन्ड्स। तो ये सिंपल सा सवाल था, ये शैलो पॉन्ड्स होते हैं। तो एनारोबिक पॉन्ड्स हम इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें एरोबिक प्रोसेस भी होता है सरफेस पे, और डीप में इसमें एनारोबिक प्रोसेस भी होता है जब एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो इसीलिए ये शैलो पॉन्ड्स हम होते हैं, जो मतलब वाटर वेस्ट प्यूरिफिकेशन में जो होते हैं वो हेल्प करते हैं, ठीक है ना। वाटर फिल्टर्स होते हैं। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। तो इसी साथ हमारा मीट हाइजीन फिनिश होता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशंस एंड इन्फेक्शंस, ठीक है। और अगर हमारा आज फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशंस एंड इन्फेक्शन भी फिनिश, क्योंकि ये बहुत छोटा टॉपिक है फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन इन्फेक्शन, जस्ट द, उसके साथ बाद हम होपफुली एपिडेमोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे। एपिडेमोलॉजी इज लिटिल बिट ट्रिकी एंड इसमें तो आई ट्राई टू, मतलब मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें ये करूंगी।
तो हमारा पहला क्वेश्चन रिगार्डिंग द फूडबॉर्न इंटॉक्सिकेशन वेरी सिंपल, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इजी भी होते हैं इसके रिलेटेड, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, अदरवाइज ये सारे कॉजेटिव एजेंट्स पर ही आ जाते हैं। ओके, पैथोजन विद द सीवियर प्रेगनेंसी रिस्क, सो विच इज द पैथोजन जिसमें प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स जो होती है, प्रेग्नेंट वुमेन और प्रेग्नेंट एनिमल, दे आर एट सीवियर रिस्क। लिस्टीरिया, बैसिलस, विब्रियो, क्लोस्ट्रिडियम। या द करेक्ट आंसर इज लिस्टीरिया, क्योंकि लिस्टीरिया जो होता है वो प्रेग्नेंट इंडिविजुअल्स में इट कॉजेज अबॉर्शन करता है, ठीक है। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ये मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस करता है, सेप्टिसीमिया करता है, लेकिन अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स होंगे, उसमें कैंसर पेशेंट्स आते हैं, डायबिटिक्स आते हैं, इम्यून सिस्टम जिनका कमजोर होगा, और उसमें प्रेग्नेंट वुमेन भी आते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन अगर उनमें लिस्टीरिया हो जाता है तो दैट उसमें उनका अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्लेसेंटा जो लिस्टीरिया होता है वो प्लेसेंटा की तरफ ज्यादा मतलब अटैच्ड हो, मतलब ये ज्यादा ट्रॉपिक जो उसकी जो होती है क्या कहते हैं उसको, किसी सेल की तरफ जो ज्यादा जो उसका मैं कहूँगी जैसे न्यूरोट्रॉफिक होता है, नर्व्स सेल की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है, तो द सेम थिंग इज लिस्टीरिया जो होता है वो प्लेसेंटा की तरफ जाता है, ये प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस करता है और ये प्रेग्नेंट वुमेन में अबॉर्शन कर सकता है। Ingestion of toxins already produced by microorganisms in the food brings about poisoning symptoms in the consumers. So, which is the correct answer for this? Food infection, food toxin infection, food intoxication, all of the above. Food ए intoxication. एग्जैक्टली द करेक्ट आंसर इज फूड इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि इंटॉक्सिकेशन में हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है, इसमें टॉक्सिन्स इंजेस्ट होते हैं, इसमें इन्फेक्शियस एजेंट नहीं इंजेस्ट होता है, इसमें जो फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया होगा उसने ऑलरेडी खाने में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस किए होंगे, ठीक है ना, तो वही टॉक्सिन्स हम खाते हैं, ठीक है ना। तो कभी कभार क्या होता है उसको हम कहते हैं इंटॉक्सिकेशन। अगर बैक्टीरिया डायरेक्ट इंजेस्ट करेगा इंसान तो उसको कहेंगे फूड इन्फेक्शन, और अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया इंजेस्ट करेगा या कोई भी बैक्टीरिया इंजेस्ट जो अंदर जाके इंटेस्टाइन्स में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा उसको हम कहेंगे टॉक्सी इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। Inactivation of virus in the food can be done by ultraviolet irradiation, ionizing radiation, both A and B, none of the above. Both A and B. बोथ ए एंड बी। तो वायरसेस का ऐसा होता है कि वायरसेस कभी कभार सिंपल नॉर्मली तो वायरस का होता है, वायरस काफी लेबाइल होते हैं, बट कभी कभार क्या होता है, कभी कभार इनएक्टिवेट वो नहीं होते सिंपल हीट से या सिंपल डिसइंफेक्टेंट से भी। तो जो बेस्ट वेज होते हैं वायरस को इनएक्टिवेट करने के लिए, दे आर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एंड आयनाइजिंग रेडिएशन। तो यूवी रेज हमें पता है क्योंकि वो ऑल्टर करते हैं डीएनए या आरएनए को, तो वायरस पार्टिकल्स ऑब्वियसली डीएनए आरएनए ही होते हैं उनमें, या आयनाइजिंग रेडिएशन, तो उस वजह से ये इनएक्टिवेट हो जाते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ ए एंड बी। The microorganism commonly used in the preparation of biopesticide: Bacillus subtilis, Bacillus thuringiensis, Bacillus cereus, Bacillus stereothermophilus. बैसिलस सब्स्टिट्यूशन हो नहीं, द करेक्ट आंसर इज बैसिलस थुरिंजेंसिस। बेसिकली बैसिलस थुरिंजेंसिस एक बैक्टीरिया है, बैसिलस का ही है। ये क्या करता है, ये बायोपेस्टिसाइड्स में काम आ जाता है, मतलब कि ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं डेल्टा एंडोटॉक्सिन या क्राई प्रोटीन। सो ये जो प्रोटीन होता है, ये जो लार्वे, इंसेक्ट्स, बाकी सब चीजें, छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा फेटल होता है, ठीक है ना, ये उनको मार देता है, बट इट इज नॉट फेटल टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है ना। तो ये एक किस्म का बायोपेस्टिसाइड यूज होता है। तो ये केमिकल, नॉर्मली हम पेस्टिसाइड्स में केमिकल्स यूज करते हैं, बट बैसिलस थुरिंजेंसिस को हमने लाइक रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी से ऐसा बनाया है कि ये जब हम यूज करते हैं एज अ पेस्टिसाइड, ये सिर्फ इंसेक्ट्स को मारता है, ठीक है ना। ये बाकी इनको ह्यूमन बींग्स के लिए इट इज वेरी सेफ, तो इट इज सेफ, ये कुछ नहीं ह्यूमन बींग्स में करता है एज कम्पेयर टू, अगर हम बैसिलस सीरियस देखेंगे वो फूड पॉइजनिंग करता है। सो ये वाला बैसिलस की स्पीशीज है, ये रिकम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी से बनी हुई है, और इसमें एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस होता है जो मैंने बोला, डेल्टा एंडोटॉक्सिन या क्राई प्रोटीन, जो कि पेस्टिसाइड यूज करते हैं। इसको बायो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अदरवाइज हम पेस्टिसाइड्स के लिए केमिकल्स यूज करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इसका बैसिलस थुरिंजेंसिस आएगा।